राजस्थान सरकार ने हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार किया है, क्योंकि उनके खून में ही सौतेलापन है, उनके खून में ही दोगलापन है। जो उनकी यूपीए सरकार के जो अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तो उन्होंने कभी हिंदुओं को इंसान समझा ही नहीं। वो हिंदुओं को एज ए जानवर ट्रीट करते हैं। एक तरफ जहां हमारी केंद्र सरकार विदेशों में, क्योंकि बीमारी की कोई सरहद नहीं होती, विदेशों में जब हमारे देश के अंदर वैक्सीन बन रहा था, विदेशी सरहदों में अपने आसपास के देशों में ग्रांट किया, वैक्सीन को ग्रांट किया ताकि आसपास की कहीं से भी हमारे यहाँ बीमारी ना आ सके। तो ये बीमारी के प्रोटोकॉल को भी नहीं समझ रहे, और ये सिर्फ यहाँ पर अभी भी हिंदू और मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। अगर बंगाल आप देखिए, अगर कोई रोगिया जाते हैं या कोई बंगाल से मुस्लिम जाते हैं तो ये फटाफट उनका वैक्सीनेशन करने में लग जाते हैं, और वहीं हिंदुओं के साथ ये इतना सौतेला व्यवहार, इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं को वैक्सीनेशन नहीं लगवाया जा रहा। और दूसरी तरफ इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती, इतनी इतनी इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, इनके अंदर मानवता इतनी मर चुकी है कि देश की इतनी महंगी वैक्सीन, जहां लोग मौत से लड़ रहे हैं, जहां लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, वहां पर 2.5 लाख वैक्सीन इन्होंने पानी में बहा दी। क्या इन्हें इंसान की जीवन की कीमत का अंदाजा नहीं है? क्या चाहते हैं? क्या ये हिंदुओं को सिर्फ मारना चाहते हैं? ये मौत का घिनौना खेल किसके साथ खेल रहे हैं? आज तक इन्हें समझ में नहीं आ रहा। गहलोत सरकार की शुरू से यही स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, और आज भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये अपना गेम खेल रहे हैं, अपना ब्लडी डर्टी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। गहलोत सरकार को ये कहूँगी कि आप कातिल हो, आप मानवता की कातिल हो, आप ह्यूमनिटी की कातिल हो, और आप उन हिंदुओं के भी कातिल हो जो इस वैक्सीनेशन की कमी की वजह से मर रहे हैं। आप हर उस बीमार के कातिल हो जो इस दवाई से, आपके यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। आपको मालूम है जब किसी व्यक्ति के घर से जवान मौत होती है तो उस मौत का मंजर क्या है। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं तान्या जी, आपको मालूम होगा अभी एक गरीब किसान जिसकी बेटी की शादी थी, वहां पर मुश्किल से कुछ लोग आए और उस किसान को मार मार कर इतना बुरा हाल कर दिया गया कि उसकी जान पे बन आई, और उसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। वहीं जब राजस्थान सरकार में किसी मुस्लिम का जनाजा निकला तो वहां लाखों की तादाद में जनसंख्या थी। तुम्हारी कैसी घटिया राजनीति है कि एक विशेष संप्रदाय के प्रति आपका इतना प्यार उमड़ता है और एक हिंदू संप्रदाय से आपको इतनी नफरत क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या इसके पीछे आपकी पुरानी 1947 वाली राजनीति तो नहीं चली आ रही? मुझे तो ये समझ में आता है कि यह नेहरू खानदान जो भी है, या गांधी खानदान, वास्तव में गांधी खानदान है भी या नहीं। जब इलेक्शन होते हैं तो आप जनेऊ पहनकर बाहर निकल आते हो, आप अपने गोत्र ढूंढते फिरते हो, और आगे पीछे समर्थन देते हो आप एक विशेष संप्रदाय सरकार का, एक विशेष संप्रदाय के लोगों का। ये कैसी राजनीति है? क्या जिस तरह से गांधी जी ने, जब इस देश का विभाजन हुआ था, उस वक्त धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था, और आज आप लोग क्या इस देश को फिर से विभाजित नहीं करें? ये नफरत की खेती कौन करे? कौन ये बार बार हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज का सबसे बड़ा और मुख्य सवाल, आइए पहले सीधा जुड़ते हैं अपने विशेषज्ञ सुमन अर्पण जी से और पूछते हैं सवाल। सबसे बड़ा और मुख्य सवाल, जहां अगर बात की जा रही है वैक्सीनेशन की, जब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं हमारे देश में उन सबको वैक्सीनेशन लगना चाहिए, उसके बाद अब राजस्थान सरकार को, राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगी है और उनसे पूछा गया कि कांग्रेस सरकार जो राजस्थान की है वो क्यों इतनी लापरवाही कर रही है, जो पाकिस्तानी हिंदू है क्यों अब तक उनको वैक्सीन नहीं लगी है। क्या बोलेंगे इस दोगली मानसिकता के बारे में, जहां राहुल गांधी, अशोक गहलोत वैक्सीन के बारे में इतना शोर मचा रहे हैं और अब सो रहे हैं और वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं? तान्या जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब राजस्थान सरकार ने हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार किया है, क्योंकि उनके खून में ही सौतेलापन है, उनके खून में ही दोगलापन है। जो उनकी यूपीए सरकार के जो अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तो उन्होंने कभी हिंदुओं को इंसान समझा ही नहीं। वो हिंदुओं को एज ए जानवर ट्रीट करते हैं। एक तरफ जहां हमारी केंद्र सरकार विदेशों में, क्योंकि बीमारी की कोई सरहद नहीं होती, विदेशों में जब हमारे देश के अंदर वैक्सीन बन रहा था, विदेशी सरहदों में अपने आसपास के देशों में ग्रांट किया, वैक्सीन को ग्रांट किया ताकि आसपास की कहीं से भी हमारे यहाँ बीमारी ना आ सके। तो ये बीमारी के प्रोटोकॉल को भी नहीं समझ रहे, और ये सिर्फ यहाँ पर अभी भी हिंदू और मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। अगर बंगाल आप देखिए, अगर कोई रोगिया जाते हैं या कोई बंगाल से मुस्लिम जाते हैं तो ये फटाफट उनका वैक्सीनेशन करने में लग जाते हैं, और वहीं हिंदुओं के साथ ये इतना सौतेला व्यवहार, इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं को वैक्सीनेशन नहीं लगवाया जा रहा। और दूसरी तरफ इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती, इतनी इतनी इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, इनके अंदर मानवता इतनी मर चुकी है कि देश की इतनी महंगी वैक्सीन, जहां लोग मौत से
से लड़ रहे हैं, जहाँ लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, वहाँ पर 2.5 लाख वैक्सीन इन्होंने पानी में बहा दी। क्या इन्हें इंसान की जीवन की कीमत का अंदाज़ा नहीं है? क्या चाहते हैं? क्या ये हिंदुओं को सिर्फ मारना चाहते हैं? ये मौत का घिनौना खेल किसके साथ खेल रहे हैं? आज तक इन्हें समझ में नहीं आ रहा। गहलोत सरकार की शुरू से यही स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, और आज भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये अपना गेम खेल रहे हैं, अपना ब्लडी डर्टी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। इसके साथ मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी जो आपने खुद कही कि 2.5 लाख से ज्यादा डोजेस डस्टबिन में पाई गई, गड्ढा करके अब पानी में बहाने के बाद उनकी पता चला तो गड्ढा खोल कर, जो तस्वीरें दिख रही है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है कि गड्ढा कर कर वैक्सीन को डाला जा रहा है, तो उसके बाद तो बीमारी का भी कोई धर्म नहीं है इसमें। ये नहीं, पाकिस्तान कांग्रेस को इतना प्यारा है, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू जाके गले मिलते हैं पाकिस्तान में जाकर, अब तो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, फिर भी मानवता क्यों मरी हुई है और क्यों अब तक उनको भी वैक्सीन नहीं लग रही? देखिए तान्या जी, एक समय वो था कि जब इन्हें अपना सबसे, जो हमारी जो यूपीए की सरकार थी, इन्हें अपना सबसे बड़ा वेल विशर सिर्फ पाकिस्तान नज़र आता था। नवजोत सिंह सिद्धू मना करने के बावजूद भी बार बार जाकर पाकिस्तान सरकार को सपोर्ट करते थे, उनसे गले मिलते थे। तो ये कैसे ड्यूल फेसेस है? कैसे लोग के अंदर इतने दोहरे चेहरे, इतना एक तो चेहरा जो दुनिया को दिखता है और एक वो घिनौना चेहरा जो जनता को मारने का काम करता है। आप लोग राजनेता नहीं हो, आप लोग कातिल हो। मैं गहलोत सरकार को ये कहूँगी कि आप कातिल हो, आप मानवता की कातिल हो, आप ह्यूमनिटी की कातिल हो, और आप उन हिंदुओं के भी कातिल हो जो इस वैक्सीनेशन की कमी की वजह से मर रहे हैं। आप हर उस बीमार के कातिल हो जो इस दवाई से, आपके यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। आपको मालूम है जब किसी व्यक्ति के घर से जवान मौत होती है तो उस मौत का मंजर क्या है। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं तान्या जी, आपको मालूम होगा अभी एक गरीब किसान जिसकी बेटी की शादी थी, वहां पर मुश्किल से कुछ लोग आए और उस किसान को मार मार कर इतना बुरा हाल कर दिया गया कि उसकी जान पे बन आई, और उसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। वहीं जब राजस्थान सरकार में किसी मुस्लिम का जनाजा निकला तो वहां लाखों की तादाद में जनसंख्या थी। तुम्हारी कैसी घटिया राजनीति है कि एक विशेष संप्रदाय के प्रति आपका इतना प्यार उमड़ता है और एक हिंदू संप्रदाय से आपको इतनी नफरत क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या इसके पीछे आपकी पुरानी 1947 वाली राजनीति तो नहीं चली आ रही? मुझे तो ये समझ में आता है कि यह नेहरू खानदान जो भी है, या गांधी खानदान, वास्तव में गांधी खानदान है भी या नहीं। जब इलेक्शन होते हैं तो आप जनेऊ पहनकर बाहर निकल आते हो, आप अपने गोत्र ढूंढते फिरते हो और आगे पीछे समर्थन देते हो आप एक विशेष संप्रदाय सरकार का, एक विशेष संप्रदाय के लोगों का। ये कैसी राजनीति है? क्या जिस तरह से गांधी जी ने, जब इस देश का विभाजन हुआ था, उस वक्त धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था, और आज आप लोग क्या इस देश को फिर से विभाजित नहीं करें? ये नफरत की खेती कौन करे? कौन ये बार बार हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहा है? इस क्रम में अगर आगे बढ़ा जाए कि कोरोना वैक्सीन में जिस तरीके से राहुल गांधी बयानबाजी करते, राहुल गांधी ट्विटर पे चलाते कि मोदी जी आपने तो हमारे बच्चों की वैक्सीन बेच दी है, गड्ढे में डाल दी है, बहते हुए दिख रही है, तो जिस तरीके का हाल दिख रहा है, अगर बात की जाए राजस्थान सरकार में बात की जाए, और वहाँ फ्री वैक्सीन मांग रहे हैं साथ साथ, तो अब क्या बोलेंगे? और अगर फ्री वैक्सीन मिलने के बाद अगर पंजाब सरकार की बात की जाए तो वहाँ मुनाफा कमाया जा रहा है। 400 की वैक्सीन 1060 में प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच दे रही है, और वो लोग आम जनता को 1560 रुपए की वैक्सीन दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे? मुनाफा मतलब नोट या तो बर्बाद कर दो या सिर्फ मुनाफा कमाओ। जनता की सेवा धर्म जो एक मेन होता है एक राजनेता का और एक नेता का, वो कहाँ गया है? दान्या जी, चोर मचाए शोर, कातिल लाशों पर खड़े होकर हमें कातिल बताते हैं और हम बड़े प्यार से उन पर यकीन करते हैं। राहुल गांधी, यानी मैं फिर पप्पू ही बोलूँगी, क्योंकि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस देश की पॉलिसी क्या है। वो खुद औरों पर उंगली उठाते हैं, चोर ढोल बजा बजा के शोर मचा रहे हैं कि वो देखो चोर है, वो देखो चोर है, क्योंकि वो अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं। आज पंजाब सरकार में वैक्सीन बेचा जा रहा है। क्यों आप लोगों की मानवी, जब आपको केंद्र सरकार आपको फ्री में वैक्सीन दे रही है और वो बार बार कमिट कर रही है कि इस देश के हर नागरिक को फ्री वैक्सीनेशन कराया जाएगा, और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज़ हैं, वो आपके स्वविवेक पर डिपेंड करता है कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर लगवाना है या आपने सरकार से लगवाना है। लेकिन आप क्यों वैक्सीन को बेच रहे हो? और दूसरी बात ये कि जिस तरह से जो राहुल गांधी है वो बार बार शोर मचा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर, उन्होंने वैक्सीन बेच दी या विदेशों में वैक्सीन जा रही है। उन्हें क्या इस देश की प्रोटोकॉल नहीं मालूम कि कितना वैक्सीन इस देश में? लगभग 6 करोड़ के आसपास वैक्सीन बाहर गया, जिसमें से हम लोगों ने 1.25 करोड़ के आसपास का वैक्सीन ग्रांट किया था, और दूसरा जो वैक्सीन गया था वो एक लायबिलिटी थी, क्योंकि बायोटेक और जिस एजेंसीज ने भारत के अंदर जो वैक्सीन बनाया और उनके बीच में एक करार हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जब आप हमें रॉ मटेरियल देंगे तब हम आपको वैक्सीन कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो वो एक करार था। अगर वो केंद्र सरकार ना भी होती,
कोई और सरकार भी होती तो उस करार को पूरा करना एक लायबिलिटी थी। और यहीं पर जो राजस्थान, यहाँ पर जो है राहुल गांधी अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए आ गए। सारा साल तो वो कुछ करते नहीं है, और जब चुनाव का समय आता है तो लोगों के अंदर नफरत, लोगों के अंदर मिसगाइड और मिसलीड करना। जो उनको मिसगाइड और मिसलीड करने में तो मास्टर डिग्री मिलनी चाहिए, वैसे मुझे उनकी शिक्षा नहीं मालूम, लेकिन 2 डिग्रीज उनके पास बहुत अच्छी हैं। एक मिसगाइड करना लोगों को, और एक मिसलीड करना, कि भारत की जनता को गुमराह कैसे किया जाता है, ये राहुल गांधी को बहुत अच्छे से आता है। तो अगर बात की जाए अशोक गहलोत की सरकार के लिए, जैसे कि उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, वो तो कहीं भी पूरे होते नहीं दिख रहे। ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है, ना उन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप कर पाए हैं। और अगर रोजगार की बात की जाए, जिसपे बहुत ज्यादा आए थे और किसानों की बात बहुत ज्यादा करते हैं, तो उस पर क्या राय है आपकी कि अशोक गहलोत की सरकार को और कांग्रेस सरकार जो है वहां, उसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, अशोक सरकार एक फेलियर सरकार रही है, जैसे यूपीए सरकार फेलियर सरकार रही है। वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सिर्फ औरों पर उंगली उठाते हैं, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट पे उंगली उठाते हैं। आप यही देखिए कि आज से 4-5 साल पहले हमारे उत्तर प्रदेश की सिचुएशन क्या थी। वहाँ पर पूरा का पूरा गुंडा राज था, दिन रात माफिया चलता था, बेरोजगारी की दर क्या थी। और अभी 4 दिन पहले ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके बोला कि केंद्र सरकार को बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। आपने राजस्थान सरकार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या किया है? आप लोग सिर्फ एक पॉपुलेशन को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। वहीं यूपी गवर्नमेंट जो इस कोरोना महामारी के पिछले 1.5 साल से जो वैश्विक महामारी चल रही है, उसके चलते भी उसने वहाँ के नागरिकों को 4.25 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी गहलोत सरकार से, आप क्या एक डाटा रिलीज़ करेंगे कि आपने पिछले 1.5 या 2 साल में कितनी सरकारी नौकरियाँ होगी? मैं तो आपको ये कहूँगी कि राजस्थान इज़ नाउ द कैपिटल ऑफ रेप। दिन पर दिन वहाँ पर बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है, और वहाँ पर आपके राहुल गांधी और सोनिया गांधी हाथ रस तो पहुंच जाते हैं। यूपी में तो प्रियंका गांधी यूपी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब राजस्थान की बेटियों के साथ दुराचार होता है या हिंदुओं की बेटियों के साथ दुराचार होता है तो आपकी सरकार हमेशा खामोश और मौन क्यों रहती है? क्या यही आपकी सरकार है? क्या यही आप सरकार को, राजस्थान सरकार को दे रहे हो कि एक नफरत नफरत नफरत? अंतिम और मुख्य सवाल, मैं फिर से वहीं आऊंगी जहां से मैंने शुरुआत की थी। जो राजस्थान हाईकोर्ट से फटकार पड़ी है अब और उनसे सवाल पूछा गया, उस पर आप क्या कहेंगी कि कितना निंदनीय है कि आप कोर्ट इंटरवीन कर रहा है कि क्यों नहीं मिल रही और सवाल पूछ रहा है? देखिए तान्या जी, जब जनता पीड़ित होगी, जब जनता त्राही त्राही करेगी, तो कोर्ट की तरफ वो अपना मुख करेगी ही करेगी, क्योंकि संविधान में एक ऐसा प्रावधान है कि हमारी जो सरकार है, जो हमारा संविधान है, वो जन जन के लिए समान है। संविधान के लिए कोई धर्म विशेष या कोई भी संप्रदाय विशेष नहीं है, संविधान के लिए मानवता विशेष है। तो जब संविधान ने, जब हाईकोर्ट खुद से इस बात को देख रही है कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ दुराचार हो रहा है, और पाकिस्तान से, विशेषकर जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू थे, आप खुद देखिए, जब सीए और एनआरसी का मुद्दा चलता है या जब रोगिया आते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि रोगिया की हालत बहुत खराब है इसलिए उनको शेल्टर देना चाहिए। तो क्या जब हमारी पाकिस्तान के अंदर हमारे देश की बहु बेटियों के साथ दुराचार होता है, जब पाकिस्तान के अंदर हमारे हिंदुओं के साथ दुराचार होता है, हमारे बहु लोगों को मारा काटा जाता है, क्या उन लोगों को वहां पर लाकर इन्हें सम्मानजनक स्थान देना हमारा धर्म नहीं है? और आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आप सीए और एनआरसी के खिलाफ हो जाते हैं। और जब वो लोग यहाँ पर आ गए तो उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार कि जब एक वैश्विक महामारी चल रही है, एक ट्रीटमेंट देना, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देना हमारा एक मानवीय धर्म है, हमारे एक मानवीय मूल्य है, और हम आज अपने मानवीय मूल्यों को भी विनाश की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये पूरी भारतीय संस्कृति पर एक कलंक है। और ये जो हो रहा है कि आप हिंदुओं को, आप सिर्फ पाकिस्तान से आए हिंदुओं को आप अगर वैक्सीन नहीं दे रहे, तो ये एक भारतीय संस्कृति के माथे पर गहलोत सरकार एक कलंक है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए। अब देखना अहम होगा कि किस तरीके से अशोक गहलोत की, जो बोल सकते हैं कांग्रेस सरकार चल रही है राजस्थान में, उस पर अब इस फटकार के बाद क्या असर पड़ता है और कितनी जल्दी से काम शुरू होता है। और जिस तरीके से ये नाली में और शॉर्टेज करने का मेन मकसद बनाया गया है कि वैक्सीन को, और साथ साथ सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करना मुख्य मकसद रह गया है गहलोत सरकार का और मेनली कांग्रेस और राहुल गांधी का, उस पर भी जल्द से जल्द अपना पक्ष साफ करके क्या कहेंगे अब केंद्र सरकार, देखना अहम होगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ।